गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10 अर्थात कक्षा 10वीं के लिए एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मनुष्यता। इसके कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि। इनका जन्म जो है 1886 चीर गांव झांसी में हुआ था। ये राज कवि थे और राम भक्त कवि भी इन्हें कहा जाता है। इनकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली अर्थात इनकी कविताओं में तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्दों का ज्यादा समावेश होता है। प्रस्तुत कविता मनुष्यता के अंतर्गत काव्य में परोपकार का संदेश दिया है अर्थात कविता में जो है परोपकार की भावना को दर्शाया है, परोपकार की भावना को बताया है। कविता लंबी है और कविता के कुछ अंशों को हम पढ़ते जाएंगे और कविता के सरलार्थ को समझते जाएंगे। मनुष्यता विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सखी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, अपने जीवन को न्यौछावर करता है। लाइन पंक्तियों को हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ सरलार्थ को समझते जाएंगे। विचार लो कि मृत्यु का अर्थ होता है मरणशील। ये मनुष्यों को कहते हैं कि हे मनुष्य भली भांति ये तुम विचार लो, यह जीवन जो है मरणशील है, इसलिए मृत्यु से क्या करना। मरो परंतु यो मरो, अगर आपकी मृत्यु आती है तो आपकी ऐसी मृत्यु आए कि मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। हुई न सुमृत्यु तो, अगर आपकी ऐसी मृत्यु न हुई, सुमृत्यु न हुई, तो आपका जीना और मरना दोनों ही बेकार है, क्योंकि आपके जीने से न किसी को लाभ हुआ और मरने के बाद भी लोग आपको याद नहीं करेंगे। जो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पशु प्रवृत्ति की तरह होता है, जो जिस प्रकार पशु अपने जीवन में अपने लिए जीता, अपने लिए चढ़ता, अपने लिए खाता है, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, समाज देश दुनिया के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहता। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य परोपकार करते हुए तुम इस संसार को छोड़ो, जिससे जाने के बाद भी तुम्हें याद करे। अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करते हुए इस शरीर को त्यागता है। दूसरा पद हम देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान। सरस्वती जो है उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं, उसकी कथा को, उसकी प्रशंसा को हमेशा गुणगान करती है। उसी उदार की धारा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसा उदार व्यक्ति जिस धरा पर पैदा हुआ है, जिस देश में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ, जिस मातृभूमि में पैदा हुआ, वो अपने आप को धन्य मानते। कैसे? वो परोपकार वाला व्यक्ति, परोपकार युक्त व्यक्ति जो है उसकी जमीन पर जन्म लिया। उसी उदार की सदा कीर्ति पूजती। ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति जो है, यश जो है, पूरे संसार में चारों दिशाओं में फैलती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार उसकी सृष्टि को हमेशा पूजती है, उसके उदार भाव को हमेशा गुणगान करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में बने, अखंड आत्मा किसी प्रकार का भेदभाव न करके अखंड भाव जो पूरे संसार में फैलाता है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है। तो अर्थात दूसरे पद में जो है सच्चे मनुष्य की परिभाषा बताई गई और पहले पद में परोपकार का संदेश दिया गया।
तीसरे खंड में जो है वह पौराणिक प्रसंग द्वारा परोपकार के तथ्यों को स्पष्ट किया गया है कि पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में या पाठ पुस्तकों में कुछ ऐसे मनुष्य हुए हैं जो अमर हो चुके हैं, वो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। ऐसे दानवीर, परोपकारी, उदासीन मनुष्य पुराणों में पाए गए हैं। उसकी चर्चा तीसरे पद में। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल की। रंत देव नाम के जो राजा थे, जब उनके समक्ष वह भोजन परोसा गया, उसी समय एक भिक्षु आया, भिक्षाम दे, उन्होंने परोसी हुई थाली उस भिखारी को दे दिया और स्वयं भूखे रहे। तथा दधीच ने दिया प्रमाण अस्ति जाल भी। दधीची मुनि जो थे, दधीची जो थे, वृत्तासुर राक्षस का संहार करने के लिए उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया, जिससे ब्रजमना उस वज्र से ही वृत्तासुर राक्षस का अंत किया गया। अर्थात जीते जी उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। उसी नर सतीश ने स्वमास दान भी किया। अर्थात राजा शिव जो थे ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस का दान किया था, अर्थात वो दानवीर कहलाए थे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और दानवीर कर्ण ने ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए कि ये जानते हुए कवच और कुंडल उनकी रक्षक है, फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण को दान में दे दिया था। अर्थात रंत देव जो हुए, दधीची जो हुए, उसी नर जो हुए, कर्ण जो हुए, राजा शिवी जो हुए, इन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि देव, या शरीर जो है वो नश्वर है, तो इस नाशवान शरीर के लिए ये मनुष्य क्यों डर रहा है? अर्थात ऐसा काम कर जिससे संसार परोपकार की भावना का विकास हो, लोगों का भला हो, और भला करते हुए इस जीवन को आप त्यागें, तभी आप सच्चे मनुष्य हैं, परोपकारी मनुष्य हैं। अर्थात इस पद में आपने पौराणिक प्रसंगों को देखा। पौराणिक प्रसंग में उन्होंने कुशीनल का दिया, क्षितिज का दिया, दधीची का दिया, दानवीर कर्ण का उदाहरण दिया, शिव का उदाहरण दिया। ये सभी महापुरुष जो है दानवीर के नाम से मशहूर है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उन परोपकार युक्त व्यक्ति होते हैं। परोपकार करने वाले व्यक्ति ही की कीर्ति सब जगह पूछती है, और वही उनका सबसे बड़ा धन है। अर्थात हमें परोपकार करके दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए, दूसरों की मदद करते हुए सहानुभूति हमें प्राप्त करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धन है। यह पृथ्वी भी ऐसे लोगों की ऋणी रहती है। वशीकृता सदैव है वसी हुई स्वयं मही। स्वयं मही, मही का मतलब होता है पृथ्वी। ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा आहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। जब संसार में तरह तरह की विरुद्धवाद भावनाएं विकसित हुई थी, उस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके प्रवाह के कारण जितने भी अंधविश्वास से रूढ़ियां थी वो समाज से समाप्त हो गई, वो खत्म हुई, और उनके संदेशों को, उनके दया के प्रभावों को लोगों ने नतमस्तक होकर स्वीकारा। अर्थात परोपकार के लिए ही उनकी भावनाओं को लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनके सामने झुकते थे। अर्थात ऐसा मनुष्य ही एक परोपकारी मनुष्य होता है, उत्तरदायित्व मनुष्य होता है, लोगों की भलाई करने वाला होता है, और ऐसा मनुष्य ही हमेशा जीवित रहता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। अब यहाँ पर उन्होंने चौथे ने घमंडी मनुष्य को सचेत करते हुए कहा है।
कि घमंड नहीं करने का संदेश दिया है। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ चित्त ने, वो हर आदमी को कहते हैं कि आपके पास धन दौलत आ जाए तो आप किसी प्रकार का घमंड न कीजिए। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त के, आप पैसे वाले हैं, सनात है, यह भाव भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ, कभी कहता है कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं, क्योंकि हमारे सबके परम पिता परमेश्वर अभी हमारे उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी है, तो हम कैसे अनाथ हुए? इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ, ईश्वर की कृपा असीम है, उनके दयालु हाथ हम पर हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हम इस संसार में अनाथ नहीं हो सकते। अतीव भाग्यहीन है आधार भाव जो करे, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अत्यधिक भाग्यहीन है जो बेचैन रहते हैं, बेचैनी के कारण वो उनके मन में दुख और वेदना रहती है, तो ऐसे लोग मनुष्य को उन्होंने अत्यधिक भाग्यहीन कहा। परंतु जो मनुष्य दूसरों के लिए परोपकार करते हुए जीवन को त्यागता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अभी यहाँ कहता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ईश्वर भगवान हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो हमेशा अपने बड़े बड़े हाथों से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। परास्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्पर दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ो। अभी अमर्त पंख में अपंक पंख, अभी अमर्त पंख में अपंक हो रोष भी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप ऐसे कलंक रहित कार्य करते हुए ईश्वर की गोद में जाइए और अपने काम के साथ साथ दूसरे का भी भला हो, दूसरे का भी कल्याण हो, दूसरे का भी काम हो, ऐसा काम करते हुए इस संसार को त्यागिए। वही सच्चा मनुष्य है, वही परोपकारी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य का जीवन बलिदान हमेशा यह समाज देश याद रखता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक, मनुष्य सबका बंधु है, दोस्त है, सखा है, इस प्रकार का भाव रखे तो वह सबसे बड़ा विवेकी पुरुष माना जाता है। पुराण पुरुष स्वयं भी पिता प्रसिद्ध एक है, पुराणों में भी यह क्या है कि सब ईश्वर एक है। हमारे ईश्वर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी में एक ही ईश्वर का वास होता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य रहते, कर्म के अनुसार हम उन्हें विभिन्न नामों से विभिन्न कर्मों के द्वारा उन्हें पूछते हैं, याचना करते हैं, अंतगत्वा ईश्वर एक ही है। परंतु अंतरेक में पराण भूत वेद है, वेदों में भी इसका बखान है, वेदों में इसका प्रमाण किया है कि ईश्वर एक है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा है, अगर जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कष्टों को नहीं हरता है, ऐसा कार्य अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीवन यापन करता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष थे लेते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। कभी कहता है कि जीवन जीते समय, जीवन को जीते समय जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आए, उस कठिनाई को दूर करते हुए, हंसते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। हटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, जीवन जीते समय हम एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति में कभी भी हेल मेल ना घटे, कभी भी एकता की भावना जो है दूर ना हो, एकता की भावना बनी रहे। भिन्नता बढ़े, भिन्नता माने दुश्मनी ना हो, किसी प्रकार से अलगाव ना हो। सतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सतर्क हो, एक ही पंथ में सबका विकास सबका साथ के साथ आगे बढ़ते रहना
चाहिए। सभी समर्थ भाव की तारता हुआ चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। अपने साथ साथ दूसरों व्यक्तियों का भी मोक्ष हो, कल्याण हो, इस भाव से अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। वही सच्चा मनुष्य है, वही परोपकारी युक्त मनुष्य है। अर्थात परस्पर सहयोग की भावना पर इसमें बल दिया गया है। ईश्वर एक है, इसलिए सभी जीवों का इसमें निवास है, इसलिए हमें कभी भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, एकता की भावना का विकास होना चाहिए। परोपकारी मनुष्य के स्वभावगत विशेषताओं का चित्रण किया। पूरी कविता में मनुष्य के विभिन्न लक्षणों के उन्होंने विभिन्न भावों के साथ, उनके विशेषताओं के साथ इसका चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मनुष्यता कविता को आपने जाना और समझा। तो मनुष्यता कविता पर आधारित जो भी प्रश्न है वो आपको उत्तर सहित बाद में भेजे जाएंगे।